ये देखो तीसरा जो टाइप है वो है ग्रॉस एरर। क्या है? ग्रॉस एरर। किसको बोलेंगे ग्रॉस एरर? ग्रॉस एरर अराइज ड्यू टू ह्यूमन केयरलेसनेस, मिस्टेक इन टेकिंग रीडिंग, कैलकुलेटिंग एंड रिकॉर्डिंग मेजरमेंट रिजल्ट। समझ आ रहा है? बहुत सिंपल है। तो ये ऑब्जर्वेशन के टाइप का ही लग सकता है लेकिन ये अलग है। तो अगर ऑप्शन में ग्रॉस एरर ऑप्शन रहेगा तो ऑब्जर्वेशनल एरर से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ग्रॉस एरर। बिकॉज ऑब्जर्वेशनल एरर सब टाइप है, ये मेन टाइप। ठीक है, नॉर्मली दो नहीं रहेंगे, अगर रहेगी भी तो कौन सा सेलेक्ट करेगा तू? ग्रॉस एरर। तो ऑब्जर्वर से रिलेटेड मैक्सिमम प्रॉब्लम जो आता है उसको क्या बोलेंगे? ग्रॉस एरर। क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है? ह्यूमन केयरलेसनेस, मिस्टेक, गलती कर रहा है वो, टेकिंग रीडिंग्स लेने में गलती कर रहा है, या कैलकुलेशन में गलती कर रहा है, टेबल्स बहुत अच्छे ही याद है उसको, ओके, या फिर एंड रिकॉर्डिंग मेजरमेंट, मतलब रिकॉर्ड करते हैं ना आप, रिकॉर्ड बुक होता है उसमें रीडिंग लेके रिकॉर्ड करते हो, तो रिकॉर्ड करते वक्त कुछ गलती हो रही तो इस वजह से जो एरर आएगा उसको बोलेंगे ग्रॉस एरर। क्या बोलेंगे? ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर किस किस वजह से आता है उसके एग्जांपल दिए। देखो पहला एग्जांपल, रीडिंग इंस्ट्रूमेंट विदाउट प्रॉपर इनिशियल सेटिंग। बहुत अच्छा है ये, इसके वजह से ये टाइप बना। ठीक है, इस पे सवाल आ सकता है। प्रॉपर इनिशियल सेटिंग किए बिना अगर तू रीड कर रहा है तो गलती हो जाएगी। मान लो एमीटर यूज कर रहा है। एमीटर क्या है? एक डिवाइस है जो करंट मेजर करता है। इसके दो टर्मिनल्स होंगे ऐसे करके। अब इसको तू कनेक्ट करेगा फिर करंट गिनेगा ना। तो मान ले यहां 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो तूने कुछ कनेक्ट ही नहीं किया फिर भी तेरा पॉइंटर कहां दिखा रहा है? 1 को। समझ आ रहा है? तो इसमें एरर है। तो ऐसा एरर किस में आ जाएगा? ग्रॉस एरर। किस में आ जाएगा? ग्रॉस एरर। ओके, तो इनिशियल सेटिंग अगर तूने प्रॉपर नहीं लिए, इनिशियल सेटिंग नहीं की तूने, मतलब डिफॉल्ट करना पड़ता है ना हर बार, रीसेट करना पड़ता है, जिसको रीसेट वर्ड बेटर रहेगा। तो रीसेट नहीं किया तूने इंस्ट्रूमेंट को, तो इस तरह का एरर किस में आ जाएगा? ग्रॉस एरर में। किस में आ जाएगा? ग्रॉस एरर में। बात समझ आ रही है? मतलब क्या समझ आ रहा है कि भाई अगर ऑब्जर्वर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रॉस एरर। क्या बोलेंगे? ग्रॉस एरर। टेकिंग द ऑब्जर्वेशन रॉन्गली विदाउट टेकिंग नेसेसरी प्रिकॉशन। बिना किसी प्रिकॉशन के अगर तू रीडिंग ले रहा है तो रीडिंग गलत आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद कमिटिंग मिस्टेक्स इन रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन। देखा 14 लिखा 41, ऐसे टाइप की जो मिस्टेक होगी वो रिकॉर्डिंग में हो जाएगी। पुटिंग इम्प्रॉपर वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन कैलकुलेशन। प्लस की जगह किधर भी माइनस रख रहा है, ये ऐसे फंडामेंटल गलतियां कर रहा है तो जो ऑब्जर्वेशन आया। दिस एरर कैन बी मिनिमाइज बाय इंक्रीजिंग सिंसियरिटी अलर्टनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। और ये कैसे होगा? पैसे से। उसका पेमेंट बढ़ा दो, वो ज्यादा फोकस हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ये कब बढ़ेगा? पैसा दे दोगे उसको तो ज्यादा फोकस से काम करेगा, गलती करेगा क्या? नहीं। अदरवाइज कम पैसा दोगे वर्कर को तो बोलेगा इतना से पैसे में क्या क्या करूं मैं, तो केयरलेस हो जाएगा वो। समझ आ रहा है? बस एग्जाम में मत लिख क्या ना। तो दीज आर ऑल अबाउट ग्रॉस एरर। ये कौन से हो गए? ग्रॉस एरर। समझ आ गया? अब आ गया वो बच्ची का पॉइंट जो बोल रही थी सर वो क्या होते हैं। ये डिटेल में समझेंगे हम। पहले ना टाइप्स ऑफ एरर एक बार प्रॉपर रिवाइज कर लेते हैं। बताओ भाई कितने टाइप होते हैं एरर के? पहला कौन सा? जिसका कॉज पता होता है उसको बोलेंगे सिस्टमैटिक एरर। पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। सिस्टमैटिक एरर के कितने टाइप? 3। इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट। दूसरा मतलब इन्वायरमेंटल चेंजेस, प्रेशर, टेम्परेचर, इसका चेंज, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज, ये सारा। तीसरा ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर में ऑब्जर्वर से रिलेटेड सेटिंग का मेंशन करना कि भाई प्रॉपर सेटिंग नहीं की हो, किसकी? इंस्ट्रूमेंट की या एपरेटस की। वेरी गुड। दूसरा एरर रैंडम एरर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रैंडम एरर का कॉज नहीं पता होता। और दूसरी चीज रैंडम एरर मिनिमाइज नहीं कर सकते। पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ना मैग्नीट्यूड कंट्रोल कर सकते हैं ना साइन कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाना एक सॉल्यूशन हो सकता है। जिस मल्टीपल में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ेंगे उसी मल्टीपल के इनवर्स में एरर कम होगा। तीसरा ग्रॉस एरर। अगर सिंसियरिटी नहीं है ऑब्जर्वर में तो प्रॉपर रिकॉर्ड करेगा क्या रीडिंग? नहीं। तो उसके वजह से जो एरर आएगा उसको बोलेंगे ग्रॉस एरर। इंस्ट्रूमेंट अगर रीसेट नहीं करेगा, प्रॉपर इनिशियल सेटिंग नहीं मेंटेन करेगा तो जो एरर आएगा वो क्या होगा? ग्रॉस एरर। क्या होगा? ग्रॉस एरर। ठीक है, देख अब एरर मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो डोर क्लोज कर दे बेटा। एरर मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे?
एक चीज निकल कर आई कि भाई अगर तेरे को एरर कम करना है या फिर तेरे को एरर पता करना है तो तू क्या कर, 1 2 3 4 5 बार एक्सपेरिमेंट कर, मत कर 10 बार 20 बार, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर। मान ले तू ए नाम के कोई फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ए नाम की फिजिकल क्वांटिटी के लिए तू एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो तू पहली बार गिना उसको तो वैल्यू आई A1, दूसरी बार गिना तो वैल्यू आई A2, तीसरी बार गिना तो वैल्यू आई A3। अब तेरे को जितना एक्यूरेटली वो एक्सपेरिमेंट करना है तो उतने ज्यादा बार गिनता जा उसको। ओके, तो मान ले तूने कितनी बार गिना इसको, 5 बार गिना। कितनी बार गिना, 5 बार गिना। तो स्टेप 1 में क्या करेगा तू, स्टेप 1 में इन सब का एवरेज ले लेगा, उसको बोलेगा तू ट्रू वैल्यू। आ गया? ओके, उसको क्या बोलेगा, ट्रू वैल्यू। इनिशियली हमने जब एरर को डिफाइन किया तो बोला कि डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज एरर, और साथ में बोला कि ट्रू वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन एक्चुअल ट्रू वैल्यू कहां से आती है, जितने तूने रीडिंग ली है उसका मीन। अब जितनी हाई एक्यूरेसी चाहिए उतने ज्यादा बार रीडिंग ले। ठीक है, यहां पे कितने बार ली, 5 बार, तो इन पांचों का अगर तू मीन ले लेगा तो उसको बोलेंगे ट्रू वैल्यू। तो ए की ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू क्या होगी, ट्रू वैल्यू का मतलब ही क्या होता है, मीन वैल्यू। मीन वैल्यू क्या होगी, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 बाय 5। ये क्या आ गई इसकी मीन वैल्यू, क्या आ गई, मीन वैल्यू, मतलब ये एक्चुअल वैल्यू है। ओके, अब इसके बाद ना स्टेप 2 में हम एरर पता करेंगे। हर रीडिंग में कुछ ना कुछ एरर होगी, तो हर रीडिंग में जो एरर छुपी है उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर। एक बात याद रखना, एब्सोल्यूट एरर कभी भी निगेटिव नहीं होती, एब्सोल्यूट एरर कभी भी निगेटिव नहीं होती। तो एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए मीन इज द मैग्नीट्यूड डिफरेंस, इज द मैग्नीट्यूड डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, मीन वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो इसमें से ये माइनस करो या इसमें से ये माइनस करो, कुछ फर्क पड़ता है क्या, नहीं, बिकॉज हम फाइनली उसको रिजल्ट को क्या करने वाले, प्लस ही करने वाले। ओके, या फिर ऐसे लिख लो, मैग्नीट्यूड डिफरेंस बिटवीन ईच रीडिंग्स एंड मीन वैल्यू, ईच रीडिंग एंड मीन वैल्यू। मतलब अब याद रखो कि जो एब्सोल्यूट एरर है दैट इज रीडिंग, ईच रीडिंग माइनस मीन वैल्यू, ईच रीडिंग माइनस मीन वैल्यू। मतलब जितने रीडिंग्स होंगे उतना एब्सोल्यूट एरर होगा, इसमें कुछ 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 होगा, इसमें कुछ होगा। ठीक है, तो जितने रीडिंग उतने एब्सोल्यूट एरर, जितने रीडिंग उतने एब्सोल्यूट एरर। तो कितने एरर आएंगे, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5। जितने रीडिंग्स उतने एब्सोल्यूट एरर, ये कभी भी निगेटिव नहीं होंगे। तो ये क्या आ जाएगा, A1 माइनस A मीन, A2 माइनस A मीन। ये दो वर्टिकल लाइन क्या है, मॉड ले रहे, मतलब कभी निगेटिव होगा क्या, नहीं। A4 माइनस A मीन, A5 माइनस A मीन। बता कोई तकलीफ, पहले ना तू एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार करेगा, क्यों भाई, मेरे को हाई एक्यूरेसी चाहिए, तो सबका तू अरिथमेटिक मीन ले लेगा, उसको बोलेगा मीन वैल्यू। फिर जितने रीडिंग्स उतने एरर, उसको बोलेगा एब्सोल्यूट एरर। तो मीन वैल्यू माइनस ईच रीडिंग, दैट विल गिव यू द एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कभी भी निगेटिव नहीं होता, एब्सोल्यूट एरर कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो इतने सारे क्या आ गए तेरे, एरर आ गए। अब एक बात बता, तू अगर 1000 रीडिंग ले रहा है तो 1000 एरर बताना पॉसिबल है क्या, नहीं। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या, नहीं। तो तू ऐसे थोड़ी बोलेगा मैंने 1000 रीडिंग लिया, पहले रीडिंग में इतना एरर, दूसरे रीडिंग में इतना एरर, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। इसलिए क्या किया जाता है, सारे एब्सोल्यूट एरर का मीन किया जाता है, उसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, ये सिर्फ एब्सोल्यूट एरर है, यहाँ का यम हटा देता हूं, आप सिंबल में पढ़ना ही मत, ये सिर्फ एब्सोल्यूट एरर है। तो सारे जितने रीडिंग उतने एब्सोल्यूट एरर। तो स्टेप 3 में क्या आ जाएगा, स्टेप 3 में आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या किया जाता है, सारे एब्सोल्यूट एरर का मीन किया जाता है। तो डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू डेल्टा A1 A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A5 डिवाइडेड बाय 5। ये आ गई स्टेप 4। तो जैसे ही स्टेप 4 आ गई तो हमारे पास दो चीजें होंगी। एक, तू एक्सपेरिमेंट किसके लिए कर रहा था, सो कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी A, इसकी ट्रू वैल्यू आ गई तेरे पास,
जिसको तूने एम बोला, और इसके अंदर का मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया डेल्टा ए मीन, डेल्टा ए मीन। ये क्या है, तेरी ट्रू वैल्यू है, क्या है, ट्रू वैल्यू। और ये क्या है तेरा, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। बात समझ आ रही, क्या है तेरा ये मीन एब्सोल्यूट एरर। एक तो ट्रू वैल्यू आ गई, दूसरा मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब बेटा तू किसी भी क्वांटिटी को ऐसा एक्सप्रेस कर सकता है, पहले ट्रू वैल्यू लिखना प्लस माइनस डेल्टा एम। मतलब इसका क्या होता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम है ए, इसकी ये ट्रू वैल्यू है और इसके अंदर का मीन एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर। प्लस माइनस क्यों लिखा, आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है। बात समझ आ रही है। पहले स्टेप में क्या किया तूने, नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट किया, सबका मीन ले लिया, उसको बोला मीन वैल्यू। दूसरे में क्या किया तूने, एब्सोल्यूट एरर पता किया। एब्सोल्यूट एरर कभी निगेटिव नहीं होता, मॉड में लिखते हैं हर रीडिंग में से मीन वैल्यू को माइनस कर और माइनस हटा दे, उसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर। जितने रीडिंग उतने एब्सोल्यूट एरर, सारे एब्सोल्यूट एरर का मीन ले ले, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ट्रू वैल्यू आ गई, मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया, ट्रू वैल्यू आ गई, मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। तो लिखने की ये मेथड है, ट्रू वैल्यू मीन एब्सोल्यूट एरर। अब बेटा स्टेप 4 में आएगा, स्टेप 4 में आएगा रिलेटिव एरर। क्या आएगा, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर होता है फ्रैक्शन, क्या होता है, फ्रैक्शन। तो रिलेटिव एरर इज मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू। क्या बोलेंगे उसको, रिलेटिव एरर। तो इसको फ्रैक्शनल एरर भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल एरर। फाइनल स्टेप होगी स्टेप नंबर 5, परसेंटेज एरर। बेटा फ्रैक्शन को अगर तूने 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज आ जाए। बोले नीट में कितना स्कोर किया, आधा स्कोर किया, तो आधा मतलब फ्रैक्शन 1/2, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे, 50% स्कोर किया। नीट में कितना स्कोर किया, 3/4 स्कोर किया, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे। तो फ्रैक्शन को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, परसेंटेज एरर। क्या आएगा, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इनटू 100। रिलेटिव एरर क्या है बेटा, डेल्टा एम मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू इनटू 100। कोई परेशानी? अब यही सारे स्टेप देख ले एक एक से। देख क्या है कैलकुलेशन ऑफ एरर। सबसे पहले ट्रू वैल्यू क्या होती है भाई, ट्रू वैल्यू तू ना एक एक्सपेरिमेंट एक बार मत कर, 10 बार कर। 10 को ऐड करके 10 से डिवाइड कर दे, वो आ जाएगी तेरी ट्रू वैल्यू। हाई लेवल की एक्यूरेसी चाहिए 100 बार कर, 100 को ऐड करके 100 से डिवाइड कर दे, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। और चाहिए 1000 बार कर, 1000 का एडिशन बाय 1000, एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी। तो ट्रू वैल्यू क्या होता है, द अरिथमेटिक मीन मतलब सरासरी, एवरेज, द अरिथमेटिक मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यूज कॉल्ड एज ट्रू वैल्यू। इफ मेजर्ड वैल्यूज आर a1 a2 a3 an, तो ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू कैसे मिलेगी, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 an बाय n। कोई परेशानी? सेकंड स्टेप एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर मतलब अब तूने क्या किया, नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट किया, उसका मीन ले लिया तो देखो ट्रू वैल्यू मिली। तो ट्रू वैल्यू को तू हर एक वैल्यू के साथ कंपेयर करेगा, देखेगा इसमें कितना एरर छुपा है, तो इसको बोलेगा एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट इसलिए बोला गया कि ये कभी निगेटिव नहीं होता। तो देख मैग्नीट्यूड डिफरेंस, निगेटिव आया तो भी पॉजिटिव ही लेगा। मैग्नीट्यूड डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू जो तूने पता की है नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट करके, एवरेज लेके, एंड मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू मतलब रीडिंग, इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर। जितने रीडिंग्स उतने एब्सोल्यूट एरर। पहले रीडिंग की एब्सोल्यूट एरर a1 माइनस am उसका मॉड, दूसरे रीडिंग की एब्सोल्यूट एरर दूसरी रीडिंग माइनस am उसका मॉड, आखिरी रीडिंग की एब्सोल्यूट एरर आखिरी रीडिंग माइनस मीन वैल्यू उसका मॉड। क्लियर है? ठीक। उसके बाद तीसरी स्टेप कौन सी, अब ये बताना थोड़ा सा गलत होगा कि n रीडिंग्स में n एरर है। तो अभी तेरे पास क्या आ गया, सर n रीडिंग्स की ट्रू वैल्यू आई, ट्रू वैल्यू को हर रीडिंग से माइनस किया तो हर एक में एक जो एरर है वो आया, उसका नाम रखा मैंने मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जितने रीडिंग उतने एरर थोड़ी बताऊंगा मैं, तो अब क्या करेगा, सबका मीन ले ले, जितने एरर से उनका मीन ले ले, तो उसको क्या बोलेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो तेरे पास ना ये एब्सोल्यूट एरर एब्सोल्यूट एरर एब्सोल्यूट एरर सबका मीन ले लिया तूने, सबका मीन ले लिया, तो उसको क्या बोला, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको कैसा लिखेंगे,
ए इज इक्वल टू ए मीन प्लस और माइनस डेल्टा ए मीन। ये बार मेथड होता है रिप्रेजेंट करने की, तुम इन चक्रों में पढ़ना ही मत। समझ आ रहा है? मान ले तू एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिसमें क्या गिन रहा है तू? टेम्परेचर। क्या गिन रहा है? टेम्परेचर। तो तूने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट किए, 10-15 रीडिंग लिए टेम्परेचर के, तो सबसे पहले तेरे को टेम्परेचर की क्या मिलेगी? मीन वैल्यू। फिर तू हर एक का एब्सोल्यूट एरर निकालेगा, उसका मीन ले लेगा, तो क्या लिखेगा उसको? डेल्टा टी मीन। इसी को बार से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन में थोड़ी फंसना हमें। समझ आ रहा है? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है तो ये होती है तेरी ट्रू वैल्यू। क्या होती है? ट्रू वैल्यू। और ये क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। बात समझ आ रही है? मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है? ओके। उसके बाद आता है रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। क्या करते हैं? जो तूने क्वांटिटी गिनी वो क्या थी? ए मीन प्लस और माइनस डेल्टा ए मीन। तो ये तेरा क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब टोटल एरर बोल सकता है इसको। ये वैल्यू में इतना एरर, ये वैल्यू में इतना एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होगा? रिलेटिव एरर इज इक्वल टू, एरर कितना है भाई? डेल्टा ए एम। कितने में? ए एम में। इसको बोलेंगे रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर इज रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड एज रिलेटिव एरर। मान ले प्रेशर का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो प्रेशर गिना तूने, तो उसकी मीन वैल्यू क्या आ गई? पीएम, और उसमें का एब्सोल्यूट एरर कितना आ गया? डेल्टा पीएम। उसको डेल्टा पी बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वैल्यू है, इसमें इतना एरर है, तो रिलेटिव एरर क्या आएगा? या फ्रैक्शनल एरर क्या आएगा? एरर कितना है भाई? डेल्टा पीएम। कितने में? पीएम में। तो क्या हो गया है तेरा? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर। उसके बाद सिंपल परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर मतलब रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? परसेंटेज एरर। ठीक है? ओके। मान लो तुम 5 एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसमें क्या गिन रहे हो तुम? एक क्वांटिटी है सो कॉल्ड एक्स। क्या आएगा? x1, x2, x3, x4, x5। ये 5 रीडिंग तुमने ले लिए। तो स्टेप 1 में क्या करोगे? सर स्टेप 1 में ना हम ट्रू वैल्यू पता करेंगे। क्या पता करेंगे? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या आएगी? xm इज इक्वल टू x1 प्लस डॉट 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 प्लस x5 डिवाइडेड बाय 5। स्टेप 2 में क्या करोगे? सर स्टेप 2 में ना हम एब्सोल्यूट एरर पता करेंगे। कितने एब्सोल्यूट एरर होंगे? जितने रीडिंग उतने एब्सोल्यूट एरर। जितने रीडिंग उतने एब्सोल्यूट एरर। तो पहले का एब्सोल्यूट एरर किससे रिप्रेजेंट करेगा? डेल्टा A1। ये कभी निगेटिव नहीं होता, तो A1 माइनस, सॉरी एब्सोल्यूट एरर x गिन रहे हैं ना, तो x के लिए x यूज करेंगे। ठीक है? तो डेल्टा x1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x1 माइनस x1m। थकना मत बेटा, थकना मत। ठीक है? थकने के दिन नहीं है ये। बूढ़े हो गए क्या? नहीं। फाइनल डेल्टा x5 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x5 माइनस xm। ठीक है? तो कितने एरर आएंगे? 5 एरर आएंगे। 5 रीडिंग में 5 एरर बताना पॉसिबल है क्या? नहीं। तो तू क्या कर देगा? मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या कर देगा? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। तो बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब जितने एब्सोल्यूट एरर आए सबका मीन ले लो। तो क्या आएगा? डेल्टा एक्स मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x5 डिवाइडेड बाय 5। तो x क्वांटिटी जो तूने गिनी उसमें तेरे को एक ट्रू वैल्यू मिली, इसकी ट्रू वैल्यू मिली प्लस माइनस डेल्टा xm। तो इससे तू स्टेप 4 में क्या करेगा? रिलेटिव एरर पता करेगा। रिलेटिव एरर कैसे आता है? डेल्टा xm माइनस xm। फिर फाइनली स्टेप 5 में तू परसेंटेज एरर पता करेगा। परसेंटेज एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब डेल्टा xm बाय xm इंटू 100। कोई परेशानी? क्या आ जाएगा परसेंटेज में? ठीक है? तो एरर के कितने टाइप है? 3। पहला जिसका कॉज पता होता है, जो पॉजिटिव निगेटिव होता है, जिसको रिमूव कर सकते हैं। इसके कितने टाइप है? 3। पहला, दूसरा,
तीसरा, सारों की कहानी नाम में ही छुपी है। दूसरा, रैंडम एरर कॉज ही नहीं पता होता, रिमूव नहीं कर सकते। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, ना साइन कंट्रोल कर सकते हैं ना मैग्नीट्यूड, इसको रिमूव भी नहीं कर सकते। इसमें एक नोट लिखी थी हमने कि भाई n टाइम्स ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करेगा तो 1/n टाइम्स ये एरर कम हो जाए। तीसरा, ग्रॉस एरर ऑब्जर्वर के केयरलेसनेस की वजह से आता है, और मेन जो है सेटिंग प्रॉपर नहीं हुई इंस्ट्रूमेंट की, तो कौन सा एरर? ग्रॉस एरर। ठीक है, उसके बाद हमने एरर पता करने के स्टेप सीखे। पहला स्टेप मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू, दूसरा एब्सोल्यूट एरर, तीसरा मीन एब्सोल्यूट एरर।